हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इन पूरे चैप्टर का जितना फैक्ट है उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। यदि आप मैथ में 90 से 95% तक कवर करना चाहते हैं तो बस इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और टॉपिक वाइज हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा, बस उसको देखते जाना है और उसको समझना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति को देखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है आज हम लोग का? त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति में बस आप लोग को एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण हमेशा फिक्स होगा। वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण हमेशा इसका क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, बी और ये सी हो गया। देखिए, तो कोण बी यहाँ क्या है? 90 डिग्री। यदि हम इस कोण को मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? एक कोण को यदि हम थीटा मान लें तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देखिए, यदि हम लोग इसकी बात करें, ए बी की बात करें, ए बी क्या है? ए बी लंब है, लंब। ठीक है, यदि हम लोग AC की बात करें, तो AC क्या है? AC को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, और BC क्या है? इसमें BC है आधार। ठीक है, इसमें AB क्या है? यहां से यहां तक ये है लंब। ठीक है, और ये वाला क्या है? आधार है। और ये वाला जो तिरछा लाइन खींचा हुआ है, ये क्या है? ये है कर्ण। ठीक है, यदि हम लोग इसको डिनोट करें तो कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को B से। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो इनमें आधार, लंब और कर्ण की स्थिति जो है, इनकी कोणों पे डिपेंड करता है। किन पे डिपेंड करता है? इनके कोणों पे। यदि हम लोग साइन ए की बात करें, ठीक है, यदि हम लोग साइन ए की बात करें तो साइन ए के लिए देखिए, एक फिगर यहां बना देते हैं। ठीक है, ये राम लोग का फिगर, ये 90 डिग्री होगा, ये कुछ डिग्री का होगा, ये भी कुछ डिग्री का होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों कोणों का माप 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 180 डिग्री तक ही होगा। ठीक है, न 180 डिग्री से कम होगा, न 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी कितना? दोनों को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना 180 होगा। इन दोनों को मिला के 90 है, ये 90, टोटल 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। इतना हम लोग समझे। अब इसमें देखिए, यदि हम साइन ए की बात करें तो ये ए का क्या है? शीर्ष यहाँ है। ठीक है, यदि हम लोग ए की बात करें तो ए के ठीक सामने वाली भुजा, ए के लिए क्या होगा? लंब। इसके लिए क्या होगा? लंब। यदि हम लोग साइन ए की बात करें, ठीक है, और ये वाला तो कर्ण होगा ही, और इसके लिए ये क्या होगा? आधार। तो यदि हम लोग साइन ए का मान ज्ञात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। यदि हम लोग लंब की बात करें तो लंब इसमें कौन है? BC, और कर्ण कौन है? A और C, AC। ठीक है,
समझ में आया। यदि हम लोग साइन बी की बात करें, साइन बी, तो साइन बी के लिए क्या होगा, ये वाला कर्ण होगा, ठीक है, ये वाला आधार होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। तो साइन बी का मान ज्ञात करिए, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, ए बी, ए बी, और कर्ण ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। देखिए दोनों में चेंज हुआ ना, दोनों में अलग अलग आया ना मान, तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लंब, कर्ण और आधार की स्थिति जो है उनके कोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें बस समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ना है, इसके अलावा और इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, इसका नाम ए रख दीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी, एच और बी, ठीक है, पी, एच और बी। अब इसमें देखिए पी फॉर परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर यानी कि इसका मतलब होता है लंब, ठीक है। एच फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। अब बी फॉर बेस, बेस का मतलब क्या हो गया, आधार, ठीक है, बेस का मतलब क्या हो गया, आधार। अब इसमें देखिए, इसमें अब हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। इन्हीं सब पे ज्यादा ये चैप्टर जो है आधारित है। इन सब का यदि हम लोग मान निकालना जान जाएंगे, इनका फॉर्मूला जान जाएंगे, तो हम लोग आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन का देखिए, सबसे पहले साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक को हम यहां लिख रहे हैं। ट्रिक क्या है कि प्यारे बेटी पूजा, हाँ हाँ बोल, ठीक है, प्यारी बेटी पूजा, हाँ हाँ बोल। इसके लिए ये जो है, ये होगा साइन का मान, ये जो है ये होगा कॉस का, और ये है जो, ये किसका होगा, टैन का, ठीक है। इसमें प्यारी बेटी पूजा, हाँ हाँ बोल, ठीक है, या प्यारे बेटे पप्पू, हाय हेलो बोल। जैसे भी हम लोग इसको रिलेट करके याद करें, आप लोग को याद करना है। अब देखिए इसमें साइन का जो मान होता है, साइन ये किसके विपरीत होता है, बताइए, साइन इसमें किसके विपरीत होगा, ये विपरीत होगा कोसेक, ठीक है। कॉस जो है ये किसका विपरीत होगा, सेक, और टेन कॉट का होगा, कॉट। तो बस एक बार इसको याद कर लेना है, प्यारी बेटी पूजा, हाँ हाँ बोल, ठीक है, इतना याद कर लिए। इसके बाद ठीक एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत करते जाना है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखिए यदि हम लोग साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा कोसेक, कोसेक क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर एच आ जाएगा और नीचे पी आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग यदि कॉस की बात करें, कॉस
यदि हम लोग कॉस की बात करें तो b बटा h होगा। b का मतलब हुआ आधार, h का मतलब हुआ कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब ये cos का ठीक उल्टा क्या होगा, सेक होगा। तो हम लोग सेक थीटा बराबर हम लोग इसको उलट देंगे तो ऊपर एक चला जाएगा और नीचे b। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हुआ ऊपर में क्या है कर्ण और नीचे है बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। यदि हम लोग 3 नंबर बात करें टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर क्या होगा, p बाई बी। p का मतलब हुआ कि लंब, बेस का b का मतलब हुआ आधार। ठीक है, इसी का ठीक विपरीत होगा कॉट थीटा। तो कॉट को लिख दीजिए, यहाँ p बाई बी है तो ये क्या होगा, b बाई पी, क्या होगा b बाई पी। इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बाबू ये काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, हमने अभी तो जीरो से ही स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किए हैं। आप देख रहे हैं कि आप लोग के हाथ में है कि जीरो से हीरो बनाना या गिराना। ठीक है, आप ही लोग चाहेंगे तो सपोर्ट करके किसी को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसके लिए कोई बढ़ी नहीं, छोड़िए। इतना समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। ये ठीक यहाँ रहने दीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला इसमें पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्मूला आप लोग रटते हैं, लेकिन इसमें आज के बाद आप लोग को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब हुआ कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू p का मतलब हुआ लंब स्क्वायर प्लस b का मतलब बेस, यानी कि आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग रटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को रटना नहीं है। बेसिकली अब देखिए ये क्या हो गया, ये कर्ण का मान हो गया। यदि हम लोग लंब की मान निकालें, लंब यानी कि p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इसमें देखिए जो बड़ा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो बेस से हमेशा हाइपोटेनस क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग h को लिखेंगे h, और यहाँ हम लोग किसको लिखेंगे, b को। यदि हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यदि हम लोग थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ कर्ण निकाल लिए हम लोग, यहाँ लंब निकाल लिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, आधार। यदि हम लोग आधार निकाले यानी कि बेस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस क्या होगा, p का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर। तो यहाँ आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आप लोग को ये वाला याद करना है,
ठीक है, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद करना है। और लंब निकालना है तो लंब को उधर भेजिए, इसको अंदर बुला लीजिए। तो क्या होगा, इसमें सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, इतना ही तो इसमें खेल है, प्लस माइनस का बस खेल है इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिपलेट को निकालना सीखते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आप लोग बेखूबी देखे होंगे कि ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5, इसमें से 2 का मान दिया रहता है। ठीक है, 2 का मान दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें लंब दे दिया है 4, आधार दे दिया है 3, और आप लोग उससे बोलता है कि कर्ण निकालिए, कर्ण निकालिए। तो ये ट्रिपलेट से क्या होता है कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ठीक है, ट्रिपलेट में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं आसानी से। तो इसमें देखिए क्या होगा कि आप लोग अगर कर्ण निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस और क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। यहाँ क्या होगा एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू रूट अंडर 25, तो एच का मान कितना हो गया 5, आ गया ना 5। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आसानी से करने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। तो अब हम लोग ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको अच्छे से आप लोग एक बार छापिए, उसके बाद हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिपलेट निकालना सीखते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट में सबसे पहले सबसे पहले हम लोग को संख्या या अंक को देखना है। ठीक है, संख्या जो भी अकेले रहे, 1 2 3, 0 से स्टार्ट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। देखिए यदि हम लोग अंक की डिजिट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, बिल्कुल जो अकेला हो वो क्या होगा अंक। जो जब 2 अंक आपस में मिलेंगे, 2 हो या 2 से अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे संख्या। यहां से यहां तक अनंत तक ये क्या है संख्या है, संख्या, और ये अंक। ठीक है, बेसिकली देखिए थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए कि 15 तक लगभग ज्यादा से ज्यादा निकालना होता है, 15 तक ट्रिपलेट। और इसमें ज्यादा यूज जो होता है ना, यहाँ से लगभग 15 या 20 तक। ठीक है, लगभग यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि सम संख्या हो, सम संख्या या सम अंक। ठीक है, यदि हम लोग सम संख्या या सम अंक की बात करें तो इसका हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले हम किसको लें, सम की बात है तो 2 को ले लेते हैं। 2 का यदि हम लोग ट्रिपलेट निकालें, ठीक है, तो 2 का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालेंगे। 2 का ट्रिपलेट पहले इसका स्क्वायर करिए। 2 का इसका स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसमें जस्ट क्या करना है कि एक प्लस और एक माइनस करना है, और ये जितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का, देखिए इसको हम लोग यदि जोड़े तो 5 होगा, इसमें 1 घटा दे तो 3 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, बोलिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है ना। तो यदि इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा तो ये क्या होगा एक ट्रिपलेट बन के आ जाएगा। तो यदि हम लोग 2 की बात करें, सॉरी 2 का ट्रिपलेट, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। 2 का छोड़िए, हम लोग यदि 4 की निकाले, सबसे पहले 4 को निकालिए। 4 की यदि हम लोग निकालें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा ना। यहां से देखिए
तोड़ने पे यहाँ 17 हो जा रहा है, यहाँ जोड़ने पे 17, यहाँ घटाने पे 15। डिफरेंस तो इतना का है, लेकिन थोड़ा सा क्लोजली जाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 16 को भी आधा करेंगे, 16 को आधा किए 8, ठीक है, फिर 8 को भी आधा करेंगे तो कितना होगा 4 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि एक बार प्लस 1 करिए और एक बार -1, तो 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो देखिए ट्रिपलेट बन के आ गया 3 4 और 5 का, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बन के आ गया। यदि हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें तो सबसे बड़ा कर्ण होता है, यानी ये 5 होगा, ठीक है। यदि हम लोग लंब की बात करें तो ये 4 होगा और आधार 3, ये कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा 6 का निकालें। यदि हम लोग 6 का निकालें तो यहाँ 6 का स्क्वायर करिए, यहाँ 36 होगा, 36 को तोड़ेंगे यहाँ 18 होगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना होगा 9 में 1 जोड़िए तो यहाँ क्या होगा 10, 1 माइनस करिए 8, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन के आ गया। 6 6 8 और 10, ये हो गया 10, कर्ण हो गया 10, इसके बाद लंब हो गया 8 और आधार 6, ठीक है। यदि हम लोग अब 8 की बात करें, तो 8 के यहाँ स्क्वायर कर दीजिए ना बेसिकली, तो यहाँ कितना होगा 64, आधा करिए 32, फिर आधा करिए यहाँ 16 होगा, 16 में 1 जोड़िए और 1 माइनस करिए, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 17, 1 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। तो 8 15 8 15 और 17, ये क्या है एक ट्रिपलेट है, 17 15 और ये 8, ये हम लोग का क्या था ट्रिपलेट, सम संख्या या सम अंक का ट्रिपलेट ऐसा निकलता है, ठीक है। अब हम लोग यदि अब बात करें विषम संख्या का या विषम अंक का, विषम संख्या की यदि हम लोग बात करें या विषम अंक का, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि सेम इसी प्रकार स्क्वायर करना है, और उसके बाद यदि हम लोग विषम की बात करें, विषम लिख लीजिए, विषम, यहां भी विषम, ठीक है। यदि हम लोग विषम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 0.5 जोड़ना है और 0.5 घटा देना है, जितना जोड़ेंगे हम लोग उतना घटा देना है। तो यदि हम लोग 3 का निकालें, 3 का ट्रिपलेट, तो 3 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 9 का आधा करिए 4.5 हुआ, इसमें 0.5 जोड़िए, 0.5 घटाइए, इसमें यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको यदि हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिपलेट बन के आ गया 3 4 और 5 का, ठीक है। यदि हम लोग अब 5 का निकालें, 5 का ट्रिपलेट, तो 5 का स्क्वायर करिए 25 का आधा करिए 12.5, इसमें प्लस 0.5 करिए और माइनस 0.5, यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 13, इसको हम लोग यदि घटाएंगे तो कितना होगा 12, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया 5 12 और 13 का, ठीक है। तो सम संख्या रहेगा तो उसमें 1 जोड़ना और 1 माइनस करना है, और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। सम में फिक्स होता है कि हमेशा उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, इसमें फिक्स नहीं होता है कि इसमें डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस बेसिकली 0.5 ऐड करिए और 0.5 को घटा दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ट्रिपलेट निकालने भी आ गया होगा। आप लोग किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा अंक हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको हम लोग ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं
कि पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लोग रटने को लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है। आप लोग इस चैनल से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, रटना नहीं है, रटना मना है। डायरेक्ट हम लोग निकालना सीखेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालना सीखेंगे। इसमें एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला निकल के कैसे आता है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर की यदि बात करें तो फॉर्मूला को पहले इसको लिख लीजिए, पाइथागोरस का जो ये फॉर्मूला है ये वाला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया। अब इन सभी में क्या करता है कि सबसे पहले एच स्क्वायर से सब में भाग दीजिए। एच स्क्वायर से यदि हम भाग दें सभी में, ठीक है, एच स्क्वायर से अगर हम भाग दें तो ये देखिए कट कर कितना हो गया, एक बराबर ये क्या है, पी का मतलब क्या हुआ, लंब, एच का मतलब क्या हुआ, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का। तो यहां हम लोग साइन को लिख सकते हैं, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, साइन थीटा। लेकिन आप लोग देखिएगा कि दोनों पे स्क्वायर है तो यहां हम लोग स्क्वायर को लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए प्लस है तो यहां प्लस लिखिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद अब देखना है इसमें कि बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, तो बी बटा एच, बी बटा एच का मतलब क्या हुआ कि बी का मतलब आधार, आधार और एच का मतलब कर्ण। तो देखिए कि आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए, आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताइए। ये किसका होता है, कॉस का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके जगह पर हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं, देखो भी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। तो ये क्या आ गया फॉर्मूला हम लोग का, वन प्लस वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर में क्या करना है कि सबसे पहले जो है उसको लिखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग इतना लिख दिए। अब इस पे जैसे हम लोग पहले एच स्क्वायर से भाग दिए हैं, अब अगला बार इसको पी स्क्वायर से भाग करिए, सब में पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर। देखिए ये कट करके एक होगा, ठीक है, एच बटा पी, एच का मतलब हुआ कि कर्ण बटा पी का मतलब हुआ आधार, कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है बताइए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका होता है, कर्ण बटा आधार किसका होता है जी, कॉसेक का, किसका होता है, कॉसेक थीटा लगा दीजिए, कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर। इसके बाद बराबर है तो यहाँ बराबर लिखिए, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए, आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पी स्क्वायर कट गया था तो यहाँ क्या होगा एक, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए, लिख दिए। इसके बाद बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है आधार यानी कि बेस, और पी का मतलब लंब। अब आप लोग को देखना है कि आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटा लंब, बताइए जल्दी से, आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है जी, आधार बटा लंब। देखिए ना टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, ये किसका होता है टेन का, टेन थीटा का। तो ठीक इसके विपरीत है ये वाला, तो ये किसका होगा कॉट का, कॉट थीटा का होगा। तो यहाँ लिख दीजिए ना कॉट थीटा, यहाँ दोनों पे स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या बन के आ गया एक फॉर्मूला,
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला था। अब हम लोग तीसरे फॉर्मूले की बात करें। तीसरे फॉर्मूले की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा फॉर्मूला भी ठीक इसी प्रकार निकालना है। तीसरा फॉर्मूला फिर से लिखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग पी तक पहुंच गए हैं। अब इस बार बी स्क्वायर से भाग करिए। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये देखिए कट करके एक होगा, ठीक है। एच बटा बी, एच बटा बी का मतलब हुआ कि कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कर्ण बटा आधार का क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बराबर है तो यहाँ बराबर लिखिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, पी का मतलब हुआ कि लंब बटा बी का मतलब हुआ आधार। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये किसका होता है? टेन का, टेन थीटा का होता है। तो यदि हम लोग लंब बटा आधार की जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं तो इसको मिटाइए ना, लिखिए इसको टेन थीटा, टेन थीटा। और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना ना भूलें, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अब प्लस यहाँ बी स्क्वायर कट करके कितना हो गया है? 1। तो ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए फॉर्मूला आप लोग को रटना नहीं है, बस समझते जाना है और आप लोग चाहेंगे तो खुद से निकालेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। अब और एक फॉर्मूला होता है कि साइन कॉट टेन कॉट इस सभी का 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री का मान निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, आप लोग को बस थोड़ा सा यदि आप लोग एक को समझ जाते हैं साइन को तो आप लोग बेखूबी सभी का निकाल सकते हैं, सभी का आप लोग निकाल पाएंगे। लिख लीजिए 0 डिग्री 30 45 60 और 90। यहाँ थीटा लिख लीजिए, थीटा का मान कितना? 0 30 45 60 और 90, ठीक है। यहां से पाई खींचिए ऐसे, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। साइन, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? साइन की। साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है? 30 डिग्री का मान कितना होता है? 45 का कितना, 60 का कितना और 90 का कितना? तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 एक जितना डबा है उसको 0 से स्टार्ट करिए और लिखते जाइए। 0 0 के बाद 1 2 3 और 4, इतना हम लोग लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जितना डब्बा है 1 2 3 सॉरी जितना नंबर है 0 से लेकर के 4 तक, लास्ट डिजिट कितना है? 4। तो 4 से सब में भाग करिए, सब में 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए। और 4 से भाग करने के बाद इसका क्या निकालना है? रूट चढ़ाइए, सभी में रूट चढ़ा दीजिए। ये हम लोग रूट चढ़ा दिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना होगा? 0/2। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा? 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 0/2 होगा। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका मान क्या होगा? 0। यदि अब हम लोग 30 डिग्री की बात करें तो 1 का देखिए, 1 में अगर निकाला तो 1 गुने 1
कितना भी गुना करिए तो उसका मान कितना ही होगा, 1 होगा। इसमें हम लोग यदि इसका मान निकाले तो कितना होगा, दोनों का पेयर बना के 1 1 बाहर, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 1, और वैसे ही 4 का क्या होगा, 4 को 2 × 2 पे टूटेगा और 1 पेयर बाहर, यानी कि 1 2 बाहर, तो यहाँ 1/2। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब 45 डिग्री का मान निकालिए। 45 डिग्री की यदि हम लोग को मान निकालना है तो इसको पहले काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यदि हम लोग इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 1, ठीक है। और ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो 1/√2, 1/√2 होगा। यदि अब हम लोग 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में देखिए ना, इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, बोलिए जल्दी से। ये तो देखिए 3 तो बाहर होगा नहीं, 3 तो रूट में ही होगा, ठीक है। लेकिन 4 में से 2 बाहर आएगा, ठीक है। और इसका यदि हम लोग बात करें तो एक बार में कट जाएगा, देखिए 4 4 एक बार में कट गया, और इसका मान क्या होगा 1। ये था हम लोग का साइन का मान, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन का क्या होता है, वो उल्टा कॉस। तो कॉस के जगह पे हम लोग क्या, इसको उल्टा करके लिख देंगे। लिख दीजिए 90 डिग्री वाला आ जाएगा 0 में, और उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2, और 90 डिग्री के मान 0। ये हम लोग का साइन था और ये हम लोग का कॉस। अब इसके बाद हम लोग टेन का मान निकालेंगे, tan थीटा का, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, साइन के मान में कॉस के मान से क्या करना है, भाग करते जाना है। साइन के मान में कॉस के मान से क्या करना है, भाग करना है। तो इसको देखिए 0/1 है तो इसका मान क्या होगा 0, कितना होगा 0। अब यहाँ देखिए इसका मान कितना है 1/2/√3/2। देखिए ये बेस में है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो 1/√3 कितना होगा 1/√3। यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये दोनों सेम है, तो 1/√2 ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। नीचे से नीचे वाला, ऊपर से ऊपर वाला कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। वैसे ही 60 वाला में दोनों साइन और कॉस को एक दूसरे को भाग दीजिए, √3/2 बटा 1/2। देखिए नीचे से नीचे कट गया। यदि हम लोग √3 में 1 से भाग करें तो कितना होगा √3। अब देखिए अब आगे यदि हम लोग 1 में 0 से भाग दें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा अपरिभाषित। इसका मान क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान हम लोग निकाल नहीं सकते, ये अपरिभाषित होगा। टेन का ठीक उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन का कॉट होता है तो यहाँ CND आएगा, या अपरिभाषित का चिन्ह लिख दीजिए। इसके बाद क्या होगा √3, इसके बाद 90 डिग्री 45 डिग्री का मान 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद यहाँ क्या होगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग का था साइन, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट। अब हम लोग का 2 बचा हुआ है, सेक और कॉसेक। तो यदि हम लोग सेक की बात करें, पहले सेक नहीं, इसको पहले कॉसेक लिख लीजिए, COSEC कॉसेक, ठीक है। यदि हम लोग कॉसी की बात करें तो इसका आप लोग डायरेक्ट मान भी याद कर सकते हैं। इसका क्या होता है अपरिभाषित होता है। उसके बाद यहाँ 2, 30 डिग्री का मान 2 होता है। उसके बाद √2/1, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा √2 होगा, ठीक है। और यहाँ होता है 2√3 और
कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। कोसेक के ठीक उल्टा क्या होता है सेक। सेक सेक में लिख लीजिए 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में 2√3, 45 डिग्री में √2a होगा, 60 डिग्री में 2 होगा और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का था मान। किसका मान? तो साइन कोस टेन कॉट, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब कभी भी इसको निकालना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग यदि बढ़े तो और 3 फॉर्मूला आता है, 3 फॉर्मूला, जो कि ये क्या होता है फिक्स होता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये तीनों फॉर्मूला बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स होगा। इसको तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन उसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, उसको डायरेक्ट आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, यदि हम लोग